ऐसा करके वो अपनी सीट पे बैठ गए। नाउ ही इज लुकिंग एट द क्लास लाइक दिस। कोई बोले, एवरीबडी वाज लाइक साइलेंट। हमें तो बोला गया है, बोलना नहीं है। देन ही कैजुअल्ड, परसुएडेड, या प्लीज कम अप, बोलिए, डोंट हेजिटेट। आप लोग यंग हैं, आप लोग के दिमाग में बहुत नई नई क्वेरीज होंगी, पक्का, फील फ्री। एवरीबडी वाज साइलेंट, पिन ड्रॉप। ही कुड सेंस कि कुछ तो है चक्कर, ये लोग बोल क्यों नहीं रहे। देन ही सेड, हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस सीरीज में आरबीआई की जॉब को डिमिस्टिफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ अपने पढ़ी हुई बातें और कुछ सुनी हुई भी। आज मैं बात कर रहा हूँ मेरा गवर्नर साहब के साथ पहला इंटरेक्शन। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे हमारे सीनियर्स ने, एजीएम और डीजीएम्स ने। व्हेन गवर्नर कम्स, डोंट बिहेव लाइक ए कॉलेज स्टूडेंट, यू आर एन ऑफिसर नाउ। और गवर्नर आपको कुछ प्रश्न पूछने को भी कहते हैं, तब भी यू बेटर कीप क्वाइट। ही मे साउंड वेरी फ्रेंडली, ही मे लुक वेरी लीनियंट, बट प्लीज अंडरस्टैंड ही इज द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी हियर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम आवर कैडर। सीनियर्स ने बहुत क्लियरली हमें समझाने की कोशिश की। डिप्टी गवर्नर लेवल तक तो आप जिस तरीके से प्रश्नों की बौछार कर रहे हो और कई बार आर्ग्यूमेंट्स में भी फंस जा रहे हो, मैनेजेबल है, बिकॉज ये आरबीआई ग्रेड बी कार्डर से गए थे। ये बात हो रही है स्टाफ कॉलेज चेन्नई की, जब हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा है। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, हो सकता है आपको अपनी जॉब में अभी बहुत क्लियरिटी ना हो, ये भी क्लियर ना हो कि आपको ये जॉब कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। कुछ लोग तो अभी यूपीएससी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है कल को प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें। बट हमारे लिए द सीनियर्स आर सेइंग, हमारे लिए आरबीआई ही हमारा करियर है एंड राइट नाउ यू रिप्रेजेंट व्हाट वी आर डूइंग। प्लीज बी केयरफुल not to indulge in any conversation with governor। हम 32 ग्रेड BDRs हैं, 32 अलग अलग बैकग्राउंड के लोग। जैसा हमेशा हर बैच में होता है, 50% से ऊपर तो इंजीनियर्स हैं। उसमें से कुछ लोगों को तो अभी ये भी क्लियरिटी नहीं हो रही है कि आरबीआई सही जॉब है उनके लिए या नहीं। जो बातें पढ़ाई जा रही है वहां पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को लेके, 70% तो ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है। कुछ 15% लोग अति विद्वान हैं, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हैं, कमिंग फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईएम कलकत्ता। पोस्ट ग्रेड है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, और हाई लेवल इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी खत्म ही नहीं होती है। उनको उन क्वेश्चंस के चक्कर में ही जो इंजीनियर्स वाली क्लास है घबराई हुई रहती है कि आरबीआई में मैं टिक भी पाऊंगा या नहीं। 1/3 मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें कुछ बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स का अनुभव है। कुछ हमने पढ़ लिया था, कुछ टाइम हमने बैंक में नौकरी कर ली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि सीख लेंगे, कर लेंगे। When it comes to work, knowledge is important, but at the same time, how you work with team is also equally important। वो मैं day 1 से मानता था। उस दिन हमारे से गवर्नर साहब मिलने आ रहे हैं। ये बात है 2004 की। इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, कॉलेज की लाइब्रेरी में होता था, स्मार्टफोन तो थे ही नहीं कहीं, और यूट्यूब का जन्म भी नहीं हुआ था। तो हम गवर्नर को ऐसे फ्रीक्वेंटली मीडिया में नहीं देख रहे होते थे, कभी कभी टीवी पे न्यूज में देख लिया तो हमको मालूम है गवर्नर साहब कैसे दिखते हैं। आज का टाइम डिफरेंट है, जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला और कभी भी आप गवर्नर की स्पीच सुन सकते हो और दुनिया में किसी भी पॉपुलर व्यक्ति का वीडियो देख सकते हो। हमको ज्यादा आइडिया नहीं है वो किस टाइप की पर्सनैलिटी है, किस टाइप का डेमेन्योर रखते हैं, किस टाइप का उनका स्टाइल है। इतना पता है कि उनका नाम है डॉक्टर YV रेड्डी, यज्ञा वेणुगोपाल रेड्डी, और वो एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। ये शायद एक कोइंसिडेंस ही था। जब मैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा था, मैंने YV रेड्डी को काफी कुछ पढ़ा था। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाया करता था और समझने की कोशिश करता था आरबीआई से रिलेटेड बातें, जिससे मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर अच्छे लिख पाऊं। मेरे को आरबीआई के कुछ पब्लिकेशंस में, आई थिंक वो आरबीआई बुलेटिन थे, YV रेड्डी साहब की स्पीचेस मिल गई और कुछ रिसर्च पेपर भी थे जहां पर मैंने ऑथर के नाम में YV रेड्डी देखा था, डॉक्टर YV रेड्डी। और मुझे लगता था ये कोई रिसर्च स्कॉलर, सीनियर लेवल पे रिसर्चर है आरबीआई के अंदर। लेकिन फिर मैंने 1-2 जगह कहीं पे फुटनोट में देखा कि वो डेप्यूटी गवर्नर हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पुरानी स्पीचेस देखी। ये देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन फाइनेंशियल सेक्टर बाय YV रेड्डी, कम्युनिकेशन पॉलिसी ऑफ द आरबीआई YV रेड्डी,
स्पीचेस पब्लिश्ड इन आरबीआई बुलेटिन। एक दो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने वाईबी रेड्डी के आर्टिकल ढूंढने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल लगती। मुझे बिल्कुल भी ज्यादा आइडिया नहीं है कि ये आरबीआई में एक्चुअली होता क्या और करते क्या है। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था एग्जाम निकालना और मुझे उनका लिखा हुआ या उनकी स्पीचेस समझ में आ रही थी, तो इसलिए मैं उन्हें पढ़ रहा था। और जब मालूम पड़ा कि आरबीआई में गवर्नर आईएएस हैं, तो मुझे लगा वो वाईबी रेड्डी कोई अलग हो सकते हैं क्योंकि वो तो रिसर्च पेपर टाइप लिख रहे थे और ये कोई आईएएस हैं तो शायद अलग अलग होंगे। बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर एंड आई वॉज नॉट दैट मच क्यूरियस ऑल्सो। ये बात डॉक्टर वाईबी रेड्डी ने अपनी इस बुक में भी लिखी हुई है। जब वो भारत सरकार में काम करते थे, आईएएस ऑफिसर थे, तब भी लोग सोचते थे कि कोई दूसरा वाईबी रेड्डी है जो रिसर्च पेपर लिखता है। मैंने एक शॉर्ट्स में पहले बताया हुआ है कि जो आरबीआई की जॉब है उसको मैं बहुत ज्यादा कंपेयर करना चाहूंगा एक रिसर्चर की जॉब से, एक प्रोफेसर की जॉब से। वाईबी रेड्डी तो आईएएस ऑफिसर थे, बट उससे पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उस दिन मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट हो रहा था तो हमारे बैच के कन्वर्सेशंस देखिए, जो 50% इंजीनियर्स टाइप साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, वो सोच रहे हैं यार गवर्नर साहब आ तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फोटो वोटो खिंचाएंगे, लेकिन वो कोई क्वेश्चन ना पूछ लें। टू बी वेरी फ्रैंक, हम तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में ही कंफ्यूज हो जाते थे। और ये जो इकोनॉमिक्स के विद्वान हैं, जो बिल्कुल हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं एंड सीरियसली करते हैं, दे हैव द रियल क्यूरियोसिटी। वो बोल रहे हैं आज मैं डायरेक्ट गवर्नर से पूछूंगा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में। आई ओवरहर्ड, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, बट अच्छा ही लग रहा था। कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन संभाल लेंगे, गवर्नर को एंगेज कर लेंगे। और ये जो क्यूरियस लोग हैं, इनके लिए पूरा अभी भी कॉलेज वाला माहौल था। वहां पर जो पढ़ाया जा रहा है सारे लोग प्रोफेसर नजर आते थे, जबकि वो आरबीआई के इतने सीनियर लोग हैं। एक बार ऑफिस में चले गए ना तो मालूम पड़ने वाला है कि क्वेश्चन कौन पूछेगा और जवाब किसको देना होगा। जब आप डायरेक्ट कॉलेज से आए होते हो और सीधे इंडक्शन प्रोग्राम में होते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली आरबीआई की फैकल्टी भी आपको एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट कर रही होती है। अभी तो ज्वाइन किया है। मेरे जैसे जो 1/3 लोग हैं उनको लगता है ठीक है, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ लोग एंगेज भी कर लेंगे, हम सुन लेंगे, हमें 50% समझ में आ जाएगा एंड आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन जो स्टाफ कॉलेज की फैकल्टी थी उसको तो खौफ था, ये जो हमारे विद्वान लोग हैं इकोनॉमिक्स के, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे पॉलिसी बेस्ड, और क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे, काउंटर क्वेश्चन पूछते थे। कई बार तो आर्ग्यूमेंट में आ जाते थे। सीनियर फैकल्टी को डर यही था कि अब ये गवर्नर से पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे और हमारे लिए यहाँ पे टेंशन खड़ी कर देंगे। इनको तो पता नहीं नौकरी करनी है या नहीं करनी है, अभी यंग हैं, कहीं और भी जॉब लग जाएगी। कई लोग तो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, और कईयों के पास दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एयर इंडिया, बीएसएनएल, ओएनजीसी वगैरह के भी जॉब ऑफर रखे हुए थे। गवर्नर के आने का टाइम हो जाता है। क्लासरूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि एंट्री होती है पीछे वाले दरवाजे से, मतलब हम आगे की ओर फेस करके बैठे हैं, पीछे से गवर्नर आ रहे हैं। हम लोग सब टर्न होते हैं और देखते हैं डॉक्टर वाईबी रेड्डी, लार्ज फोरहेड, ए ब्रॉड स्माइल और एकदम फोल्डेड हैंड के साथ मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। क्लासरूम के आगे जाते हैं और हम लोगों को बैठने के लिए बोलते हैं। उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि अभी तक हमें असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और अब प्रोफेसर आ गए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए हैं। एक ऑरा, एक फीलिंग आ जाती है ना, तो वो पहले के 30 सेकंड में समझ में आ गया था कि फैकल्टी वाले हमें यूं ही डरा रहे थे, ये तो प्रोफेसर साहब लग रहे हैं हमें। एंड टेल यू, उसमें तक मुझे उनका ये बैकग्राउंड नहीं मालूम था कि वो आरबीआई में आने से पहले कहीं प्रोफेसर थे। डॉक्टर रेड्डी अभी भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, पोस्ट रिटायरमेंट। गवर्नर आए, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। उन्होंने हम सबका आरबीआई में वेलकम किया। नए लोग आरबीआई में, नई एनर्जी, नया ब्लड, और दो चार कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली कि कैसे ये बिल्ड करने में, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर आरबीआई बिल्ड करने में हेल्प करने वाला है। हार्डली 2 मिनट बोलने के बाद बोले, देखिए मैं तो मीडिया में बोलता रहता हूँ, मेरी तो स्पीचेज आती रहती हैं और पब्लिश भी होती रहती हैं, मेरा क्या व्यू है वो तो आप जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आप जान लोगे और पढ़ लोगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एक यंग ऑफिसर आज जब आरबीआई ज्वाइन करता है तो वो क्या सोचता है, वो क्या जानता है, उसका क्या फ्यूचर आउटलुक है। मैं चाहता हूं कि आप बोलें, आप कुछ भी बात करें, कुछ भी इंटरेक्शन करें, अपना इंट्रोडक्शन दें, एंड फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। जो भी आंसर मैं मीडिया के सामने दे सकता हूं उससे ज्यादा फ्रैंक होके मैं आप लोग के सामने दूंगा। ऐसा करके वो अपनी सीट पे बैठ गए। नाउ ही इज लुकिंग एट द क्लास लाइक दिस। कोई बोले, एवरीबडी वाज लाइक साइलेंट। हमें तो बोला गया है, बोलना नहीं है। देन ही कैजुअल्ड, परसुएडेड, या प्लीज कम अप, बोलिए, डोंट हेजिटेट। आप लोग यंग हैं, आप लोग के दिमाग में बहुत नई नई क्वेरीज होंगी, पक्का, फील फ्री। एवरीबडी वाज साइलेंट, पिन ड्रॉप। ही कुड सेंस कि कुछ तो है चक्कर, ये लोग बोल क्यों नहीं रहे। देन ही सेड, ओके,
यू पीपल वोंट स्पीक दिस वे, नाउ आई विल मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। हर आदमी को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है और एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछना है। स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर। यस मैडम, व्हाट इज योर नेम? कॉर्नर में हमारी जो बैचमेट बैठी हैं उनको देखते हुए उन्होंने बोला। शुरू हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन पूछने का सिलसिला। तो ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल वाली क्लास होती थी ना, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के स्टाइलवर्ड, ये थोड़ा नॉर्मली पीछे की ओर बैठते थे। अब वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। अब मिला मौका, हमको रोका गया था, अब हम पूछेंगे गवर्नर से डायरेक्ट। और मैं देख रहा हूँ जो इंजीनियर्स वाली क्लास है वो बहुत टेंशन में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछें? हमने तो सोचा था वो क्वेश्चन पूछेंगे। लाइफ में पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि यार क्वेश्चन पूछना इतना मुश्किल होता है। और मेरी जैसी जो 1/3 जनता है उसको लग रहा है चलो गवर्नर से इंटरेक्शन करने का मौका मिल गया फेस टू फेस। अपने बैच में मैं तो अकेला ही एग्रीकल्चर ग्रेजुएट था, तो मेरा तो वाजिब बनता था क्वेश्चन रूरल इकोनॉमी पे होगा। लेकिन एज एक्सपेक्टेड धमाकेदार क्वेश्चन पूछे हमारे एक्सपर्ट्स ने। सर, डोंट यू थिंक एक्सेसिव रेगुलेशन इज स्ट्रैंगुलेशन? यू आर आस्किंग दिस टू आरबीआई गवर्नर। सर, व्हेन वी हैव दिस मच ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, why India is not going for full capital account convertibility? मुझे लग रहा था 70% क्लास को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, बट गवर्नर साहब ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया और डिटेल में एक्सप्लेन किया। वहां पे कोई मीडिया भी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा है, छुप छुप के भी नहीं कर सकते थे ना, फोन तो था नहीं रिकॉर्डिंग करने वाला उस जमाने में। और वो एंजॉय कर रहे थे ये डिस्कशन। 1 घंटे का हमारा सेशन 1.5 घंटे का हो गया, लंच का टाइम हो गया। दोनों साइड से इंटरेक्शन बढ़िया चल रहा है। गवर्नर साहब ने ये बोला कि इसके बाद मेरा सीनियर मैनेजमेंट के साथ सेशन है, आप सब भी वहां इन्वाइटेड हो, लेकिन वहां आप क्वेश्चन मत पूछना, बस सुन लेना। हमारी पोस्ट लंच जो सेशंस थी, नॉर्मल क्लासेस थी, वो कैंसिल करके गवर्नर के सेशन में हमें बुला लिया गया। एंड इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस स्पेंडिंग लाइक 3 hours plus with RBI governor in such a close interaction session when you are less than 1 month in RBI। दोस्तों, इस सीरीज में मैं कुछ इस टाइप के एक्सपीरियंस और कुछ आरबीआई से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट घटनाएं आपको बता रहा हूँ। माई जॉब इज टू डिमिस्टिफाई वर्किंग विद आरबीआई। और आज हम इस सीरीज के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। आज मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे सीजन 1 को। स्टोरीज आगे कंटिन्यूड रहेंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए जिससे कि मैं आगे की स्टोरीज को और बेटर तरीके से प्लान कर लूं। मेरा एम केवल अपनी स्टोरीज सुनाना नहीं है, बट प्राइमरी एम है अनफोल्ड योर पोटेंशियल। प्राइमरी एम है आप अपनी स्टोरी बना पाओ। प्राइमरी एम है आप उनसे कुछ सीख पाओ, जिससे आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनो, आप सेबी में जाओ, आप नबार्ड में जाओ, आप किसी रेगुलेटरी बॉडी में जाओ, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओ, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, आप किसी पब्लिक सेक्टर में जाओ, बट आप वो करो जो आपको अच्छा लगे, आप वो करो जिसमें आपका बेस्ट टैलेंट निकल के आता है। नोइंग अबाउट आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इज ऑलवेज यूजफुल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें प्लीज देख लीजिए, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। और अगर कोई बात उसमें नहीं समझ में आई है आप कमेंट पे पूछिए, मुझे भी टाइम मिलेगा कि मैं आपके कमेंट देखूं और उसमें मैक्सिमम चीज को आने वाले वीडियोस में कवर करूं। और तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर।